आपका बेटा शहीद हुआ 25 नवंबर 2020 को जी और यूनाइटेड नेशन के आर्मी ऑब्जर्वर आए आपके पास 7 दिसंबर 2020 को। जी। कैसे पहुंचे और आप कैसे वहां गए? ये जो अपनी गाड़ियों पे आए थे और हम मोटरसाइकिल पे गए थे, उनको लेके आए थे। आप पहले बागसर गए जी बस। तो वहां आपसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। जी हाँ। आप खुद ही बताइए कि वहां क्या हुआ और फिर यहाँ आने की वजह क्या बनी? आने की वजह यही थी, वो ये इतना पहले से पहले तो उन्होंने हमारे साथ सवाल किया हमारे पास के वो कितने जो इंडियन मोर्चा है वो कितने फासले पर है, हमारी पोस्ट जो है उस नज़दीक की, उसका नाम क्या है। हमने कहा पाकिस्तान की पोस्ट कितने पाकिस्तान फासले पे और इंडियन जी हाँ, जिन्होंने वो फायर किया वो कितने कितने फासले जी पे? हाँ। आपस में उनके फासले कितने और आपका घर किस जानिब है? हमारा घर जो तो फिर हमारे घर के फ्रंट पे आता है वो इंडियन मोर्चा, ठीक है, जिसका भाई फासला तकरीबन 600 गज है। तो फिर वहां से और उन्होंने ये जो क्यों? हमारी अपनी पोस्ट है ये हमारे घर से मगरब की तरफ आती है, इसका फायर वो आपस में पोस्टों का फायर हमारे घर पे नहीं आता। तो इसका सुनकर फिर यूनाइटेड नेशन वालों ने बागसर से क्या फैसला किया? बागसर से फैसला उन्होंने किया, हम जाके मौका देखेंगे कि आया वो पोस्ट टू पोस्ट फायर की जद में आ गया या उसको टारगेट किया गया है। जी हाँ। तो फिर वहां से यहाँ वो पहुंचे। जी यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यही रिजल्ट दिया देख कर कि इसको टारगेट किया गया है, ये फायर की जद में नहीं आया। तो उन्होंने आपसे क्या कुछ पूछा और जिस तरह पूछा उसके मुताबिक उन्होंने? जी जो कुछ उन्होंने पूछा उसके मुताबिक ही उन्होंने जायज़ा आके लिया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो आपने बताया ये सब करेक्ट है, फासला इतना ही है और पोस्टें ये भी उस पोस्ट की जद फायर की जद में ये घर नहीं ये जो आता। बैक साइड पे हम देख रहे हैं एक पोस्ट आपके बिल्कुल सर के पीछे और दूसरी थोड़ी सी तिरछी है जी जी जिसके साथ सब्ज जो है वो जी पोस्ट है। हाँ जी। तो ये दोनों ही पोस्टें इन ये दोनों ही मशकूक हैं आपकी नज़र में? यही दोनों हैं। अच्छा, आप साथ थे अपने वालिद के, जी तो यासिर आपका नाम है, आप भाई हैं छोटे शहीद के। जी जी। तो आप के साथ जब यूनाइटेड नेशन वालों ने बात की तो उनके पास झंडे कौन कौन से थे? झंडा एक था उनका अपना था यूनाइटेड नेशन का जी, तो एक सफ़ेद था। सफ़ेद था। तो आप जब यहाँ पे उनको जो मालूमात ली उन्होंने कि कहाँ पे फायर लगा, ओरिजिनल असल उस जगह पे खड़े हुए जी और फिर आप भी वहीं साथ थे, साथ आपसे सवालात जवाबात किए उन्होंने, ना इधर वो कुछ भी नहीं किया, इधर सिर्फ पूछा ने कि मौका कौन सा है, कौन सी जगह असल पे लोकेशन देखी। हाँ देखिए। बाकी उसके बाद वो आपको तस्दीक के लिए कहाँ लेकर गए? अस्पताल लेकर गए तो हॉस्पिटल जो है वो रूरल BHU बंडाला। बंडाला। तो वहाँ पे क्या हुआ? उधर गए, उधर जो डॉक्टर था ना उस दिन रात को जिसने मेरे भाई को देखा था, नज़ीर वो नहीं था। वो बोल रहे उसका थे कि जूनियर था, साथी। जूनियर था। वो बोल रहे थे कि वो आएगा तो जो है ना डिटेल देगा सब कुछ है, तो नहीं था। फिर उन लोगों ने आखा नहीं तो आप दे दो, तो फिर उनसे उन ले लोगों ने बना के दिया, वो चले गए। जी नाजरीन, ये इसकी पेशरफ्त है जो कि टारगेट आर्मी इंडियन आर्मी की जानिब से टारगेट फायर के नतीजे में अंसर महमूद, वालिद चौधरी मोहम्मद अशरफ, साकन कहावलियाँ, गुड़ा मैरी, बंडाला, तहसील समानी, ज़िला भिम्बर, कश्मीर शहीद हुआ जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। तो इसके सिलसिले में अब तक की जो पेशरफ्त है वो इस मुनासबत से है कि ये केस इंतहाई ख़तरनाक पैमाने पर सिविलियंस को टारगेट किया जाता है इंडियन आर्मी की जानिब से, और ये केस साबित हो चुका है। और अब इसकी मज़ीद पेशरफ्त क्या होती है, हम भी अपने सतह पे काम जारी रखे हुए हैं। और आज 10 दिसंबर 2020 की तारीख़ में अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। यूनाइटेड नेशन के थ्रू टुडे इज़ द डे ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो हम आज तक की रिपोर्ट अगले मरहले तक मैनेज करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन के साथ सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान, समानी भिम्बर, कश्मीर।